महानगर कोलकाता का बैतुल माल किला बागान एक ऐसा अदारा है, एक ऐसी तंजीम है जो हमेशा से लोगों का भला करने में विश्वास रखती है। चाहे वो गरीब लड़कियों का मास मैरिज का मामला हो या फिर बेहतरीन शिक्षा प्रतिष्ठान देने का मामला हो, ये अदारा हमेशा लोगों के साथ खड़े रहती है। और अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बैतुल माल किला बागान ने कोलकाता के लोगों को उनकी प्राजन यानी कि रिश्तेदार वगैरह की मौत की सूरत में उनके लिए एक कोल्ड फ्रीजर मशीन फॉर डेड बॉडीज दिया है। जी हाँ, जोड़ासांको विधानसभा के विधायक विवेक गुप्ता के हाथों इस सेवा का उद्घाटन किया गया। बैतुल माल किला बागान के प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस उद्घाटन समारोह के मौके पर कहा कि मुर्दों को रखने के लिए ये डीप फ्रीजर सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी इस सर्विस का लाभ उठा सकता है। और इसका मकसद ये है कि हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनके यहाँ जब किसी की मौत होती है तो उनकी लाशों को 2-3 दिनों तक मार्गियों या फिर मॉर्चरी में रखने के लिए 10-10 हजार रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो हमारे इस मशीन को अपने यहाँ ले जा सकते हैं और इस मशीन में उनके जो मुर्दे हैं उनको कुछ दिन के लिए आराम से रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस डेड बॉडी फ्रीजर के लिए इस अवसर पे जनाजे का खाट और मुर्दों को नहलाने का खाट भी लोगों को डेडिकेट किया गया है। जी हाँ, विधायक विवेक गुप्ता ने इस अवसर पर ऐलान किया कि उनकी ओर से जल्द ही एक एम्बुलेंस का तोहफा भी मिलने जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की इमरजेंसी में मदद मिलेगी। इस अवसर पर बैतुल माल किला बागान के एडवोकेट मेहताब बख्श, कोऑर्डिनेटर अब्दुल राशिद डैनी, कोषाध्यक्ष हाजी बरकत अली, मोहम्मद फिरोज, अब्दुल खालिक लाडो, मोहम्मद मुमताज, तौसीफ आलम अर्जू, मोहम्मद इमरान सहित अदारा के कार्यकारिणी समिति के कई सदस्य मौजूद थे। सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि किसी को भी इस फ्रीजर की जरूरत ना पड़े, और अगर उसकी मर्जी हुई और फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो कम से कम आज जोड़ासांको से एक शुरुआत हम लोगों ने किया है कि भाई आप जीवन के बाद भी हम लोग आपके साथ है। हम आपके परिवार को अगर कभी मैं फिर एक कहता हूँ, खुदा ना करे कभी किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़े तो आज हम लोगों ने एक पहल की है कि भाई आपके बाद आपके अंतिम यात्रा में भी हम लोग जो भी सहयोग कर सके उसके लिए ये हम लोगों ने छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश की है। ये कुछ नहीं किया है, सब उसका है और उसी का सामान उसी के लोगों में बट रहा है। हम लोग सिर्फ जरिया हैं, हम लोग सिर्फ एक कोशिश है, एक पहल है कि उसकी बरकत लोगों तक पहुँच सके। जो अदारा है मैं हर प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, मेंबरान हैं और खासकर जो सारे वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात काम करते हैं, जिनका बहुत बार नाम भी नहीं लिया जाता, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, ताकि क्योंकि आप लोगों की कोशिश जो है इसको लोगों तक पहुंचा पाती है। और देखिए, नाम कभी किसी का भी हो, मगर एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये टीम वर्क है, ये टीम एफर्ट है। अगर टीम मजबूत नहीं होगी, कैप्टन कितना भी बढ़िया हो, अगर 11 के 11 खिलाड़ी अपना अपना काम नहीं करेंगे तो कभी भी ये टीम जीत नहीं पाएगी। और ये टीम हमेशा जीतती तभी है जब पूरी टीम एक साथ काम करती है। बहुत सारे एनजीओ से संगठन सब जुड़े हुए हैं काफी सालों से। बैतुल माल किला बागान को जब ऑब्जर्व करते हैं तो इनका जो काम है उसको लेकर क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इतिहास क्या था ये मत देखिए, अंजाम और आगाज क्या होगा ये देखिए। तो यहाँ के विधायक जो कुछ लोग जो हमेशा इसको लेकर मुखालफत भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, क्या लगता है कि मैं फिर कहूँगा, हमारा काम है प्रयास करना, लोगों का काम है हम लोग को मार्क्स देना। तो हम तो यही चाहेंगे कि लोग हमको आजमाते रहे और हम उनके प्रयास में सफल उतरते रहे। जो लोग बिना कारण कहीं इसके खिलाफ संगठन के खिलाफ जो जिनके पास काम नहीं है वो मुखालफत करेंगे, जिनके पास काम है वो काम करेंगे। हम लोगों ने जो आज लिफलेट शाया किया है, तकरीबन अभी फिलहाल 5000 छपवाए हैं ताकि लोगों को ये इतला भी मिल जाए। 1 नंबर वार्ड से लेकर के 62 नंबर वार्ड तक मेरा एक इंतज़ाम मैंने किया है। कल से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ताकि हर इलाके के लोगों को मालूम हो जाए कि ये तमाम चीज़ें जो है बैतुल माल से मुफ्त में। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल एमएलए जनाब विवेक गुप्ता का, जो यहाँ आए और उन्होंने एम्बुलेंस या फिर मेहताब साहब से मशवरा करने के बाद जो हम लोग बैठ के हमारे सीनियर जनाब रशीद साहब हैं, डैनी भाई, उनसे भी बातचीत करेंगे और सीनियर जमात तमाम मेंबरों से बात करके हम लोग एक लाहे अमल तैयार करके इंशाल्लाह
मेरे की मदद से हम लोग वो काम भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं कहते हैं ना कि जो बड़ा इंसान होता है ना, वो बड़ाई अपनी ज़बान से नहीं करता है, लेकिन अगर ये भी है कि कोई अगर करता है ना बोला जाए तो ये भी मेरे ख्याल से एहसान फरामोशी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी जो है जेब नहीं देता है समाज में। तो मेहताब साहब बड़े हैं, उन्होंने अपना बड़ापन दिया, सदर की सोच है, सदर का ही है, लेकिन हम लोगों ने तो बैतुल माल से सिर्फ एक डेड बॉडी फ्रीज़र का इंतज़ाम किया। लेकिन डेड बॉडी फ्रीज़र, ताबूत, गुस्ल तख्ता, इसके जो खर्च हुए सब मेहताब साहब ने दिए, सब मेहताब साहब ने। और वो अपने ज़बान से कभी बोलते नहीं, और मुझे मना भी कर दिए थे, लिफलेट में भी नहीं लिखना, सिर्फ बैतुल माल लिखना। और आज नहीं, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू में देख लीजिएगा, बैतुल माल से रिलेटेड कि हर साल 365 दिन जिस तरह से वो माली मदद, स्पष्ट में कर दूँ एकदम, माली मदद शायद हमारे बैतुल माल में दूसरा कोई शख्सियत नहीं है, मेहताब साहब, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। और इनका ही सपोर्ट है जो बड़ा हिम्मत से। ये सोच कैसे आपको जहन में आया? मैंने तो वाक़या बताया, आपने सुना होगा वो वाक़या कि अचानक से रात में एक फरियाद मेरे पास आया, एक बच्ची बिलबिला रही है कि मेरे वालिद साहब को रखा जाए। उसके लिए एक डीप फ्रीज मंगाया गया, पैसे भी नहीं उनके पास, 6000 रुपया मैंने अदा किया। तो मैंने उसी दिन ये सोचा कि एक बेटी का आंखों का आंसू ने मुझे ये सहारा दिया है कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मेहताब साहब से मशवरा किए, रशीद साहब से मशवरा किए, बरकत साहब से मशवरा किया, अपने मेम्बरान से और उदरान से मिलकर मशवरा किया। अल्लाह ने अता कर दिया, ये तो अल्लाह का एहसान है, हम लोगों की क्या हैसियत है, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं। जो हो रहा है, जो होना है और जो होगा वो मर्जी खुदा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। बस हम तो अल्लाह का शुक्रगुजार हैं और हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके मुतालिक सारी बातें आपके सामने आ गई, लिफलेट भी हम लोग इसलिए दे दिए, ये सर्विस अवेल करने के लिए आप लोगों को ये आप देखेंगे इसमें उनका कॉन्सेप्ट जो मेहताब साहब जो ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं जिन पर जी, कफन और तदवीन से मुतालिक, कफन और तदवीन से मुतालिक किसी भी तरह की कोई भी ताउन व मदद की ज़रूरत हो तो अदारा बैतुल माल से आप रिश्ता कायम करें। इसमें हम लोग साफ लफ्ज़ों में दे दिया कि आज डेड बॉडी फ्रीज या ताबूत या गुस्ल तख्ता ही नहीं, बल्कि तदफीन और कफन के लिए भी आप राब्ता कायम करें। हम लोग आपके साथ हैं, ताउन करेंगे आपका। यहाँ से लोगों को क्या पैगाम देंगे या समाज को क्या पैगाम देंगे? पैगाम एकदम स्पष्ट है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी अता की है और अल्लाह को सबसे बड़ी जो सबसे बेहतर जो इबादत तो है वो तो हमारा फरीज़ा है, जो 5 फरीज़ा है वो तो है, लेकिन अल्लाह को जो बेहतर सबसे बेहतरीन चीज़ पसंद है वो है खिदमत खल्क़। लेकिन बहुत लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं पूरे अदारा पर, इल्ज़ाम तो ज़ेवर है, अभी इल्ज़ाम पे बात करेंगे, इल्ज़ाम तो ज़ेवर है। कायनात में आप लोग काम कर रहे हैं, कायनात में जितने भी अदारे हैं, जिन जिन लोगों ने कायनात में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने काम किया है जी, उन लोगों ने इल्ज़ाम का सामना किया, और जो इल्ज़ाम का सामना करते हुए काम करता है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इल्ज़ाम तो ज़ेवर है, हम तो चाहते हैं कि कोई लोग हमें रोके। अच्छा चलिए, रोक रहे हैं, झूठ रोक रहे हैं, सच रोक रहे हैं, पर हम तो कहेंगे वो भी अपने हैं। जो मेरी तारीफ करते हैं उनसे ज़्यादा वो मेरे अपने हैं, जो मुझ पर क्रिटिसाइज करते हैं। मैं चाहता हूँ वो उंगली दिखाता रहे, वो एक उंगली दिखाता रहे, बाकी जो है चार उंगलियाँ जो है वो हमारे सिफ्त है, वो इशारा करती है कि हम 4 तेरे साथ हैं। एक उंगली जब किसी की तरफ गिरती है तो 4 उंगलियां बोलती है कि हम तेरे साथ हैं। आने वाले दिनों में क्या यहाँ के लोगों को तोहफा देंगे बैतुल माल? अल्लाह तोहफा अता करेंगे, हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज भी हम लोग लिफलेट में लिखे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिन मकसद के तहत ये अदारा केला बगान की तामीर की थी, उनके ख्वाबों को तामीर करना ही हमारा मकसद है। उनके ख्वाबों को ताबीर करना ही 50 साल पहले जिन लोगों ने इसकी तश्कील की, जिन लोगों ने जो सपना देखा था, हम उस सपना को साकार करना चाहते हैं। और आपके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बहुत जल्दी, मास मैरिज जो होता है हम का, तो उसकी तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है, एप्लीकेशन वगैरह चलाया है। हम बहुत जल्द 1 हफ्ते के बाद अपने अदारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मास मैरिज जो आलिशान लिफ्ट का तोहफा कब मिलेगा? अधिक आज तो हम तो लिफ्ट का चर्चा नहीं किया, तो हम लोग ये बात तय किया अभी कि जब काम मुकम्मल करेंगे तभी हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए हमने लिफ्ट का चर्चा नहीं किया। लेकिन 2025 में मिलेगा तोहफा इंशाअल्लाह, नया साल का तोहफा देंगे लिफ्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 तारीख को जो सैयद मेहताब साहब के हाथों से, मेहताब साहब दोनों मेहताब साहब के हाथों से, सैयद मेहताब और हमारे चेयरमैन मेहताब साहब के हाथों से जो हुआ था,
आश्चर्य लगे लोग। और इसमें अब्दुल खालिक लाडो भाई का तो मैं एकदम दिल से गहराई से एकदम आपके सामने पूरी कलकत्ता दुनिया सुने कि अब्दुल खालिक साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबह शाम दिन रात मेहनत मुशक्कत करके हम लोग सोच नहीं सके थे 1 महीना 2 दिन के अंदर में 7 मंजिला लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया। और इसमें जो हमारा स्कूल ने जो कॉपरेट किया, हम अमिताभ भाई लेके घूमेंगे चाहे जितना भी हमको गुस्सा हो जाए। कल से बच्चों का स्कूल खुल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी 10-15 दिन। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम स्कूल इंतजामिया का, स्कूल इंतजामिया के जो चेयरमैन है मेहताब साहब का, जिन्होंने बहुत कॉपरेट किया। अगर इनको कॉपरेट नहीं होता, बच्चों का कॉपरेट नहीं होता, टीचर्स का कॉपरेट नहीं होता तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, एक बात भी कहेंगे, कल सोमवार जब हमारे बच्चे, हमारी असातिज़ा, हमारे टीचर्स और मेहताब साहब जब दाखिल होंगे तो ये चैलेंज करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा लिफ्ट कब बना, कैसे बना। एकदम चक कर दिया पूरा। एक क्लासरूम रंग हो गया है, रंग रोगन के साथ, धुलाई पुछाई के साथ सारा मामला कंप्लीट। और लिफ्ट का जो फ्रंट का साइड है उसको भी हम लोग लोहा से ग्रिल से घेर दिया ताकि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। एकदम बच्चे जब आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि लिफ्ट का काम हुआ। और इंशाल्लाह नया साल में नए लिफ्ट में मिलेंगे। ये दूसरा लिफ्ट जो बनने जा रहा है उसका तोहफा देंगे, तो उस वक्त वो बातें होंगी। अभी सिर्फ इतनी बातें हैं कि यही हकीकत है, अल्लाह बाकी बिल्कुल फ़ानी कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मज़ा चखना है। और चलिए, बैतुल माल ये अहद करता है कि पैदाइश से लेकर मौत तक बैतुल माल आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है ये हमारे प्रेसिडेंट जसीमुद्दीन का ही है। जसीमुद्दीन भाई एक दिन मेरे साथ बैठे थे, बात कर रहे थे कि यार हमारे मोहल्ले में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लड़की, जो किस्सा बताया वो कि एक लड़की को अपने फादर को देखना था, बॉडी प्रिजर्व करना था। तो उनका ये सोच आया कि क्यों नहीं इसको मजबूती के साथ, और चूँकि हम लोग अदारा से हैं तो हमारा अदारा ही करें। बहुत अच्छा लगा। फिर उनके साथ हम बैठे। फिर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हैं सोशल वर्कर हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मैंने ईदी फाउंडेशन, जी आप सही बोल रहे हैं, ईदी फाउंडेशन, वो उनके बारे में वो बोले कि इस तरह का होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आज छोटे से जो शुरुआत हो रहा है ना, तो वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे इसमें बहुत सा खिदमत खल्क आ जाएगा। सिर्फ मरने के बाद भी वो वाला सर्विस नहीं रहेगा, मरने से पहले भी जो आदमी जख्मी हो जा रहा है, किसी चीज़ की तकलीफ है, उसको मेडिसिन नहीं है, ये सब इनके पास में है। हम लोग उसको फुल फ्लेज में करेंगे इंशाअल्लाह। ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं है सर। और मैं अपने प्रेसिडेंट का, जसीमुद्दीन का शुक्रगुजार हूँ कि ये इन सब बातों को वो सोचते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका ताल्लुक बिहार और झारखंड से है, वो लोग को लाश वगैरह भेजने के लिए भी क्या मशीन अगर आप ये चाहिए तो क्या आप देंगे आप लोग? देखिए सर, अभी बात हो रही थी ना, वहाँ एक बात हुआ है एम्बुलेंस का। हम लोग जो एम्बुलेंस के बारे में सोचते हैं वो भी एयर कंडीशन रहेगा। अगर ये अदारा किसी कोई गरीब आदमी है मान लीजिए जो या मुफलिस है, तो हम लोग उसको उठाएंगे, उसको कफन दफन करेंगे, उसको रेडी करेंगे और वो गाड़ी जो हम लोग सोच रहे हैं उस पर रख के उनके गांव तक भेजाने का हम लोग सोच रहे हैं। और ये तमाम खर्चात जो है बैतुल माल केला बगान सोसाइटी है वो बेयर करेंगे। हम लोग का ये कंसेप्ट है। एम्बुलेंस तो मोहल्ले में या आसपास में बहुत है, लेकिन हमारा सोच ये है कि बॉडी किस तरह उनके घर तक पहुंचाया जाए और उनके बुजुर्ग, उनके दोस्तों, उनके साथी को देख सके, उनको मौका मिले, मट्टी दे सके। हम लोग का ये सब सोच है। डेड बॉडी को फ्रीजर में रखा जा सकता है। ये अमल हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं और इस अमल के जरिए अल्लाह की रज़ा हम लोग हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिर्फ क्या दूर दराज लोगों के लिए है? जी नहीं, हर ज़रूरतमंद लोगों की जिनको ज़रूरत पड़ेगा वो लेके जाएंगे। दूर दराज मतलब ऐसा है कि जो लोग अदर स्टेट में रहते हैं या कहीं दूसरे कंट्री में रहते हैं और उनको आने में लेट हो या किसी का इंतकाल हो जाए, उनके डेड बॉडी को रखा जा महफूज रखने के लिए 2-4 दिन तक। कहाँ पे रखा जाएगा ये मशीन कहाँ पे रखा जाएगा? जरूरत पड़ेगा वो अपने पास वहाँ अपने घर तक ले जाएंगे। क्या उसका कुछ अपने फीस भी लेगा उनसे? हम लोग फ्री में ये काम करेंगे इंशाल्लाह, फ्री में फ्री सेवा देगी। ये सिर्फ वार्ड के लोगों के लिए कोई भी फर्द आकर के पूरे कलकत्ता के लोग आकर के इसको ले जा सकते हैं, जो भी जरूरतमंद है, जो भी जरूरतमंद है। पैसे नहीं लेगा जी नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे, फ्री में ये दिया जाएगा। ये आइडिया कैसे आप लोग का जहन में, ये सोच कैसे है? कि हमारे मैं अपने सदर साहब का शुक्रगुजार हूं, हाजी मोहम्मद यासीन साहब का, जिन्होंने उनके जहन में बात डाला और उन्होंने इस बात को एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखा और सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के राय से ये बात तय पाया कि इंशाल्लाह बैतुल माल केला बगान में डेड बॉडी फ्रीजर लाया जाए। हम इसके लिए जसीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जो सरपरस्त है मेहताब बख्श साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने तरफ से डेड बॉडी फ्रीजर अपने तरफ से उन्होंने बैतुल माल को डोनेट किया। 2 मशीन मिला फिलहाल, 2 मशीन मिला है। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि तनकीद उसी का होता है जो आगे की तरफ बढ़ता है।
और अगर तनकीद हो रही है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि केला बागान बैतुल माल सही जानिब चल रहा है। अगर केला बागान बैतुल माल के चंद ऐसे लोग जिन्होंने कौम और मिल्लत का या समाज का कोई भला नहीं किया, वो जैसे लोग अगर तनकीद करें तो आप समझिए कि केला बागान बैतुल माल सही सिमत की तरफ जा रही है, सही काम कर रही है। तो जहाँ तक का सवाल है काम करने का, तो आप खुद देख सकते हैं कि केला बागान बैतुल माल, चाहे वो मास मैरिज की शक्ल में हो, चाहे वो स्कूल का मामला हो या फिर आप मैरिज हॉल का मामला हो, हमेशा केला बागान बैतुल माल आगे की तरफ रहती है। और आज आप लोगों ने खुद देखा कि एक ऐसा इनोवेशन जो अभी तक लोगों को जहन में नहीं था, हमारे जो जोड़ा साहब को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का या फिर इसके इर्द गिर्द डेड बॉडी फ्रीजर, कि हम लोग जहाँ रहते हैं वह मुतवस्त गरीब तबके के लोग रहते हैं, जहाँ पर नहलाने का भी जगह नहीं, जहाँ पर ही गुस्ल देने का भी जगह नहीं है, वहाँ पर ही बॉडी को रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। तो मैं सदर और हमारे कमेटी के तमाम मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ, जिनके तमाम हिकमत अमली से आज ये कदम उठा है और डेड बॉडी फ्रीजर, गुस्ल तख्ता और ताबूत सब बैतुल माल से फ्री ऑफ कॉस्ट में मुहैया किया है। जानने के आपको पता होना चाहिए कि जब अंजुमन हिफ्ज़ुल इस्लाम जब इस तरह का इख्तियार किया तो आप डेड बॉडी को ले जाकर के आप वहाँ रखने का इंतजाम है। बैतुल माल केला बागान एक वाहिद इदारा है जो बैतुल माल में अगर आपके इलाके में किसी तरह का कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, और जब डेड बॉडी रखने के लिए पहले बर्फ़ मंगाया जाता था, लेकिन इन दिनों बर्फ़ का फैक्ट्री बंद होने के कारण किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। और रिसेंट में कुछ दिन पहले 2 महीने पहले के बाद बड़ाबाड़ी में इस तरह का एक वाक़या 9 बजे रात में एक इंतकाल होने के बाद डेड बॉडी फ्रिज मंगाया गया पाक सर्कल से, जिसका उसका महीना लिया गया 7,000 रुपया, 1,500 रुपया भाड़ा, 1,500 यानी टोटल 10,000 रुपया उसका खर्च आया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इदारा के सदर जनाब जसीमुद्दीन साहब से रुजू किया, कॉन्टेक्ट किया, और हम लोगों ने कहा कि भैया इस तरह का मामला है, अगर इस तरह का अगर मशीन आता है तो आवाम का बहुत बड़ा वजी का काम होगा। तो इस बात को हमारे सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी और तमाम लोग ने सराहया, और सराहने के बाद में इस तरह का कार्यक्रम का सामना आज जो है आपके सामने जीता जाता है। जो हम ये कह सकते हैं कि बैतुल माल केला बागान कमेटी एक ऐसा इदारा है जो जिंदगी के साथ भी आपका हेल्प करता चला आया है और मरने के बाद में भी आपका हेल्प करता चला आएगा। इंशाल्लाह जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप बैतुल माल केला बागान से कॉन्टेक्ट करें। और एक बात बार बार ये सामने आ रहा है कि गरीब देखिए, जिंदगी का एक हिस्सा मौत है, और मौत अमीर को भी आता है और गरीब को भी आता है। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े, अमीर हो या गरीब हो, अगर आप बैतुल माल से कॉन्टेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी डेड बॉडी फ्रीज दिया जाएगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी